प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरे माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गणेश जी महाराज, लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय, जय माँ शारदे। ओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोस्त सदा साथ रहना, ठीक है। जय जय श्री राधे। राजा राम की कथा, रामायण की कथा, प्रयास और प्रयास। आज चलते हैं। श्री राम जी और हनुमान जी मिले और फिर राम जी और सुग्रीव जी से। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, खाटू वाले श्याम की जय, दधिमती मैया कामाख्या मैया की जय। ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस मनन और पठन। श्री राम जी से हनुमान जी का मिलना और श्री राम सुग्रीव की मित्रता समझने का प्रयास। अंजनी नंदन साथ रहना। चौपाई अर्थ में श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव जी अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। अंजनी माँ के लाडले, आपको और माँ को प्रणाम। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या सह रहे हैं क्या? आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन
मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। भोलेनाथ, राजा राम और हनुमान की गाथा निराली। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। लाडले हनुमान, उन्होंने साष्टांग दंडक प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं भोलेनाथ कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता है। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। लाडले हनुमान और श्री राम की गाथा। ओम नमः शिवाय। खाटू वाले श्याम, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अंजनी माँ को कोटि कोटि नमन। जय माँ दधिमती, जय माँ दधिमती। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने के से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षा के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के रूप वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भुला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको मैंने नहीं पहचाना। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु राम जी, प्रभु ने आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है। वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता हूँ। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करके ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी
अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उसके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों में जल से सींचकर शीतल किया। जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं। वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव जी ने इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? और ये सवाल आया। शुरुआत हुई, श्री राम जी और हनुमान जी की परिचय हुआ, पहचान हुआ और हनुमान जी ने जैसे ही राम और लक्ष्मण के बारे में सुना तो हृदय में प्रेम ही प्रेम आ गया और हनुमान जी की गाथा निराली, अत्यंत निराली। मित्रता अनमोल है। श्री राम जी की हनुमान जी की मित्रता है और आज किष्किंधा में श्री राम जी से हनुमान जी का मिलना, ऐसा मिलना कि बस हमारे लिए ओम कहें तो राम जी, राम कहें तो हनुमान जी। ओम नमः शिवाय।
श्री राम सुग्रीव की मित्रता। श्री रामचरितमानस पढ़ने में जिस दिन मुझे सिखा दो, हनुमान जी ऐसा करो कि मैं सीख पाऊँ। संत श्री तुलसीदास जी महाराज, आपको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव।